आकाशगंगा सीजन 2 शून्य का युग। अध्याय 1 भूले हुए संसार का द्वार। सूर्य उग चुका था। आर्यन एक पर्वत की चोटी पर खड़ा था, जहाँ कभी स्वर्ग की सीमाएं थीं। अब वहाँ सिर्फ खाली आकाश था। हवा में सन्नाटा था, पर भीतर गहराई में मानो कोई नई धड़कन जन्म ले रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज अतीत की गूंज। आर्यन की तलवार, जो कभी नील ज्वाला से चमकती थी, अब शांत थी, पर उसमें हल्की कंपन थी। कायरव की आवाज भीतर से आए, ग्रेटर देन, तूने देवों को हराया, पर क्या तूने खुद को हराया? आर्यन ने आंखें खोली। ग्रेटर देन, मैंने सब कुछ समाप्त कर दिया। ग्रेटर देन, नहीं, कायरव बोला, तूने जो देवों का नियम मिटाया, उससे एक शून्य पैदा हुआ है। ग्रेटर देन शून्य। ग्रेटर देन, हाँ, भाग्य का शून्य। जहाँ नियम मिटते हैं, वहाँ खालीपन जीवित हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या शून्य का आह्वान। धरती कांपी, आकाश में दरार सी उभरी, पर यह प्रकाश या अंधकार की नहीं थी। ये रिक्ति थी, जिससे कोई स्वर नहीं, कोई ऊर्जा नहीं निकल रही थी। और फिर उसी शून्य से एक धीमी हंसी गूंजी। ग्रेटर देन आर्यन। वह आवाज अधिष्ठान जैसी नहीं थी, न किसी देव की थी, न किसी आत्मा की। वह आवाज थी अस्तित्व के परे से। ग्रेटर देन, तूने मुझे मुक्त किया है। आर्यन की तलवार कांप उठी। ग्रेटर देन कौन? ग्रेटर देन, मैं वही हूँ जो अधिष्ठान ने बंद कर रखा था। जब भाग्य टूटा, मैं जागा। आकाश से काला धुंधलका उतरा। पहाड़ों की परछाइयां फैलकर एक आकृति में बदलने लगी। दो आंखें उभरी, न लाल न नीली, बल्कि शून्य की तरह खाली। ग्रेटर देन, मैं हूँ अशून्य, भाग्य का शून्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला टकराव। आर्यन ने तलवार उठाए। ग्रेटर देन, अगर तू अधिष्ठान की तरह है, तो मेरा उत्तर वही होगा। अशून्य मुस्कुराया। ग्रेटर देन, अधिष्ठान आदेश था, मैं न होना हूँ। मैं वह हूँ जो तब रहता है जब सब कुछ मिट जाता है। अचानक सब कुछ गायब हो गया। धरती, आकाश, हवा, समय। आर्यन ने महसूस किया, वह अस्तित्व से बाहर खड़ा है। ग्रेटर देन, ये कैसा संसार है? ग्रेटर देन, ये वही है जो तेरे युद्ध के बाद बचा था। अशून्य बोला, भाग्य के बिना सब दिशाएं खो चुकी हैं। अब केवल शून्य है और मैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। आर्यन की प्रतिज्ञा। आर्यन ने तलवार जमीन में गाड़ी, हालांकि वहां जमीन थी ही नहीं। ग्रेटर देन, अगर मैं स्वर्ग के नियमों को गिरा सकता हूँ, तो इस शून्य को भी अस्तित्व दूंगा। अशून्य हंसा। ग्रेटर देन, अस्तित्व देना, पर तू खुद अब अस्तित्व का हिस्सा नहीं रहा। आर्यन की आंखों में नील ज्वाला फिर चमकी। ग्रेटर देन, मैं अस्तित्व नहीं, संकल्प हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास हल्की रोशनी उभरी, मानो शून्य में भी एक नई चेतना जन्म ले रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा। शून्य कांप गया। अशून्य की आंखों में पहली बार डर उभरा। ग्रेटर देन, असंभव, शून्य में प्रकाश। आर्यन मुस्कुराया। ग्रेटर देन, क्योंकि मैं भाग्य से नहीं, विश्वास से बना हूँ। आकाशगंगा अध्याय 2 अस्तित्व का पुनर्जागरण। शून्य, जहाँ न समय है न दिशा, जहाँ प्रकाश भी खुद को भूल जाता है। वहीं एक चिंगारी जल रही थी। वह थी आर्यन की चेतना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या शून्य की गहराई। आर्यन ने महसूस किया कि वह गिर रहा है, पर नीचे कुछ नहीं था। हर ओर बस वही एक धड़कन, मानो ब्रह्मांड का अंतिम हृदय उसके भीतर धक धक कर रहा हो। कायरव की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह कमजोर थी। ग्रेटर देन आर्यन, ये जगह तेरी आत्मा को निगल लेगी। ग्रेटर देन, तो उसे निगलने दो, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। अगर अस्तित्व मिटना चाहता है, तो उसे भीतर से समझना पड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का स्मृति का सागर। अचानक उसके सामने नीला समुंदर उभरा, पर यह कोई साधारण जल नहीं था। हर लहर में कोई स्मृति थी। कहीं वह बच्चा था, कहीं योद्धा, कहीं शून्य में खोया यात्री। हर लहर उसे पुकार रही थी। ग्रेटर देन, तू कौन है? आर्यन ने तलवार को पकड़ते हुए उत्तर दिया। ग्रेटर देन, मैं वो हूँ जो हर बार मिटकर भी खुद को फिर गढ़ता है। जैसे ही उसने ये कहा, सारी लहरें एक बिंदु में समा गईं, और उस बिंदु से प्रकाश फूटा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिसी प्रथम आत्मा। प्रकाश से एक आकृति उभरी, न पुरुष न स्त्री न देव, बस एक शांति का स्वरूप। ग्रेटर देन आर्यन, वह बोली, तू उस युग का हिस्सा है जो समाप्त हो चुका था, फिर भी तू यहाँ कैसे जीवित है? आर्यन ने झुककर पूछा। ग्रेटर देन, क्या तू वही है जिसने अधिष्ठान को जन्म दिया?
ग्रेटर देन, हाँ, उसने कहा, मैं हूँ प्रथम आत्मा, अस्तित्व की पहली चेतना। मैंने भाग्य को जन्म दिया था ताकि ब्रह्मांड व्यवस्था में रहे, पर अधिष्ठान ने उस व्यवस्था को बंधन बना दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। ग्रेटर देन, तो अब मैं वही गलती दोहराने नहीं दूंगा। प्रथम आत्मा मुस्कुराए। ग्रेटर देन, हर सृजन के बाद एक शून्य आता है, पर तेरे भीतर पहली बार कुछ नया जन्म ले रहा है। स्वतंत्र अस्तित्व। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शून्य की प्रतिक्रिया। अचानक धरती या जो भी वहां था कांपी। काला धुआं चारों ओर फैल गया। अशून्य की आवाज गूंजी। ग्रेटर देन, प्रथम आत्मा, तू अब केवल स्मृति है, मैं वर्तमान हूँ। शून्य ने आकार लिया और उसकी परछाई ने प्रथम आत्मा पर प्रहार किया। आर्यन तुरंत आगे बढ़ा। नील ज्वाला फट पड़ी और दोनों शक्तियां टकराईं। प्रथम आत्मा ने कहा, ग्रेटर देन आर्यन, शून्य को हराने के लिए उसे मिटाना नहीं, उसे दिशा देनी होगी। ग्रेटर देन दिशा। ग्रेटर देन, हाँ, शून्य का विनाश नहीं, उसका उद्देश्य बना। आर्यन ने तलवार पर हाथ रखा और उसकी ज्वाला अब शांत नीली नहीं थी, बल्कि सफेद और काली दोनों। संतुलन की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अस्तित्व का पुनर्जागरण। आर्यन ने तलवार आसमान की ओर उठाए। ग्रेटर देन, हे शून्य, तेरा अस्तित्व अब विनाश नहीं, शुरुआत का प्रतीक होगा। वह शक्ति फट पड़ी। शून्य और आत्मा दोनों उसमें समा गए। हर दिशा में प्रकाश फैल गया। कुछ क्षणों बाद पहली बार शून्य में जीवन की खुशबू महसूस हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त अंतिम दृश्य। आर्यन ने देखा, उसके चारों ओर अब न अंधकार था, न रोशनी, बल्कि संतुलन का संसार। प्रथम आत्मा की आवाज गूंजी। ग्रेटर देन, तू अब आर्यन नहीं रहा, तू है सृजन का नया आधार। आर्यन मुस्कुराया। ग्रेटर देन, तो चलो, अब इस बार कोई देव या नियम नहीं होंगे, सिर्फ चेतना होगी। आकाशगंगा अध्याय 3। शून्य में जन्मे देव। शून्य अब शून्य नहीं रहा, वह अब नीरवता नहीं, बल्कि एक गूंज था, सृजन की गूंज। आर्यन उस नवगठित जगत के केंद्र में खड़ा था। चारों ओर प्रकाश और छाया के सर्पिल घूम रहे थे, एक दूसरे में मिलते, टूटते, फिर बनते। ग्रेटर देन, यही है वह संसार जो भाग्य से परे है, उसने फुसफुसाकर कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का चेतना से देवता। प्रथम आत्मा की आवाज हवा में तैरती थी। ग्रेटर देन, जब कोई चेतना सच्चे संतुलन को छूती है तो वह नई सत्ताएं गढ़ती है। तूने जो संतुलन बोया है उससे नए देव जन्म लेंगे, पर वे तुझसे नहीं, खुद से चलेंगे। आर्यन ने देखा, प्रकाश की लहरों से 3 आकृतियां आकार ले रही थीं। 1. दीपांश, प्रकाश का देव, उसकी आंखों में दया थी, पर भीतर गहराई में छिपा अहंकार। 2. मायरा, अंधकार की देवी, उसकी उपस्थिति में भय नहीं, बल्कि रहस्य था। 3. वायुज, संतुलन का देव, उसका चेहरा शांति का था, पर भीतर तूफान। तीनों ने झुककर कहा, ग्रेटर देन, हे सृजनकर्ता, हमें दिशा दो। आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ग्रेटर देन, दिशा नहीं दूंगा, क्योंकि दिशा देना फिर एक नया भाग्य बनाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वतंत्रता का परिणाम। दीपांश ने सिर उठाया। ग्रेटर देन, तो हम अपने नियम खुद बनाएंगे। ग्रेटर देन, हाँ, आर्यन ने कहा, ये संसार किसी आदेश से नहीं, समझ से चलेगा। तीनों ने सिर हिलाया और अपने अपने क्षेत्र बनाए। दीपांश ने प्रकाश के नगर रचे, मायरा ने अंधकार के वन बनाए, और वायुज ने बीच में संतुलन का लोक बसाया। कुछ समय तक सब ठीक रहा, पर जल्द ही संतुलन हिलने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, प्रकाश का अभिमान। दीपांश ने देखा कि उसके नगरों में लोग मायरा की छाया की पूजा करने लगे हैं। उसे क्रोध आया। ग्रेटर देन, अंधकार कभी पवित्र नहीं हो सकता। उसने गर्जना की, जो उसे पूजेगा वह प्रकाश से वंचित होगा। मायरा मुस्कुराए। ग्रेटर देन, तू वही गलती कर रहा है जो तेरे पहले देवों ने की थी। दीपांश, प्रकाश को श्रेष्ठ मानना ही अंधकार का जन्म है। वायुज दोनों के बीच आया। ग्रेटर देन, रुको, ये संसार अभी नया है, अगर तुमने युद्ध छेड़ा तो संतुलन फिर टूट जाएगा। पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला स्वतंत्र युद्ध। प्रकाश और अंधकार के देव आमने सामने आ गए। वायुज ने बीच में दीवार खड़ी की, पर दीपांश की किरणें उसे चीरती चली गईं। मायरा ने छाया से ढाल बनाए, पर हर वार उसके भीतर रिसता जा रहा था। आर्यन ने ये सब देखा और उसकी आंखों में दुख था। ग्रेटर देन, स्वतंत्रता दी तो उन्होंने संघर्ष चुना। प्रथम आत्मा की आवाज गूंजी। ग्रेटर देन, संघर्ष ही स्वतंत्रता की कीमत है। आर्यन, तू नियम नहीं बना सकता,
पर तू संतुलन का स्मरण करा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा संतुलन का दूत। आर्यन ने नील संयोग ज्वाला को बुलाया। उसने उसे 3 भागों में बांटा, प्रकाश, अंधकार और संतुलन में एक एक कण दिया। ग्रेटर देन ये शक्ति आदेश नहीं, स्मृति है। ये तुम्हें हर बार याद दिलाएगी कि कोई भी तत्व पूर्ण नहीं। जैसे ही ज्वाला तीनों में समाई, युद्ध थम गया। दीपांश और मायरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार समझ थी, न कि घृणा। वायुज मुस्कुराया। ग्रेटर देन, शायद अब ये संसार चल सकेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त, नया युग। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। शून्य अब रचना बन चुका था। ना देवों का शासन, ना भाग्य का बंधन, केवल चेतना जो खुद से सीखती है, खुद गिरती, खुद उठती है। प्रथम आत्मा बोली, ग्रेटर देन, अब तेरा कार्य समाप्त हुआ, सृजनकर्ता। आर्यन ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन, नहीं, अभी नहीं। जब तक चेतना सीखती रहेगी, मैं रहूंगा एक स्मृति बनकर। वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया और पीछे छोड़ गया एक वाक्य, ग्रेटर देन, स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, ये हर क्षण की परीक्षा है। पूर्णिमा, अध्याय 4, प्रकाश का पतन। सदियां बीत चुकी थीं। आर्यन का नया संसार अब स्थिर था। प्रकाश, अंधकार और संतुलन, तीनों लोग अपने अपने नियमों से चल रहे थे। पर समय के साथ प्रकाश की चमक ने धीरे धीरे सब पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दीपांश का साम्राज्य। दीपांश अब केवल प्रकाश का देव नहीं रहा, वह सर्वोच्च कहलाने लगा था। उसके नगरों में हर दिन सूरज जलता रहता था, रात को भी उजाला था, क्योंकि दीपांश ने अंधकार को अपवित्र घोषित कर दिया था। लाखों जीव उसकी पूजा करते थे और हर कोई कहता था, ग्रेटर देन, प्रकाश ही सत्य है, प्रकाश ही अस्तित्व। पर उस प्रकाश में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। जो उसे छूता वह जल जाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या, छाया की वापसी। मायरा ये सब देख रही थी। वह अब अपने अंधकार के वन में एकांत में थी, पर हर रात उसे कुछ अजीब सुनाई देता था। लाखों आत्माएं मदद मांग रही थीं। वे दीपांश के प्रकाश से जली हुई थीं। मायरा का हृदय कांप उठा। ग्रेटर देन, प्रकाश का पतन शुरू हो चुका है। वह संतुलन के देव वायुज के पास पहुंची। ग्रेटर देन, वायुज, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये संसार फिर उसी मार्ग पर जाएगा जहां आर्यन ने युद्ध रोका था। वायुज ने गहरी सांस ली। ग्रेटर देन, मैं देख रहा हूँ मायरा, प्रकाश अब स्वयं को देव नहीं, नियति समझने लगा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज। दीपांश का भ्रम। दीपांश अपने विशाल सभागृह में अकेला बैठा था। सामने विशाल दर्पण था जिसमें उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। अचानक प्रतिबिंब बोल उठा, ग्रेटर देन, क्या तू वाकई प्रकाश है या बस अहंकार की आग? दीपांश चौंका। ग्रेटर देन, कौन है वहाँ? ग्रेटर देन, मैं तू ही हूँ। प्रतिबिंब मुस्कुराया, वह हिस्सा जिसे तूने नकार दिया था। अंधकार। दीपांश ने क्रोध में कहा, ग्रेटर देन, प्रकाश में कोई छाया नहीं होती। ग्रेटर देन, गलत। प्रतिबिंब ने उत्तर दिया, जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया अवश्य होती है। अगले ही क्षण प्रतिबिंब फट गया और उससे एक नई सत्ता जन्मी, काली, पर उसकी आंखों में वही दिव्य तेज था। वह बोली, ग्रेटर देन, मैं हूँ दीपांश की छाया, वह सत्य जो उसने दबा दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, पहला पतन। दीपांश ने तलवार उठाई। ग्रेटर देन, मैं तुझे मिटा दूंगा। ग्रेटर देन, मिटा कर क्या करेगा? तू खुद मुझसे बना है। उनके टकराव से आकाश चटक गया। प्रकाश की हर किरण अब अंधकार में लिपटने लगी। नगरों में दिन अचानक रात बन गया। लोग चीखने लगे। देव क्रोधित हो गया। मायरा और वायुज वहां पहुंचे, पर तब तक देर हो चुकी थी। दीपांश की शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। वह गिर पड़ा और उसके भीतर से फूटा एक काला सूर्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या, छाया का जन्म। काले सूर्य से निकली एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह थी संध्या, जो न पूरी अंधकार थी न प्रकाश। मायरा ने भाई से कहा, ग्रेटर देन, यह क्या है? वायुज ने आंखें मूंद लीं। ग्रेटर देन, ये है सृष्टि का पहला पतन, जब देव अपनी ही सत्ता से अंधा हो जाए। दीपांश बेहोश पड़ा था और संध्या उसकी ओर झुकी। ग्रेटर देन, तूने मुझे जन्म दिया दीपांश, अब मैं तेरी जगह प्रकाश की देवी बनूंगी, लेकिन ऐसा प्रकाश जो सब कुछ निगल जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेतावनी। दूर कहीं समय के परे आर्यन की चेतना हल्की सी जागी। वह सब देख रहा था।
और उसके शब्द ब्रह्मांड में गूंजे। ग्रेटर देन प्रकाश का पतन आरंभ हो चुका है। संतुलन की परीक्षा आने वाली है। अर्धचंद्र अध्याय 5 संध्या, नई देवी का उदय। संसार मौन था, प्रकाश का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। दीपांश अपने ही तेज में जलकर राख हो गया था और उसके स्थान पर अब खड़ी थी संध्या, काले सूर्य की देवी। उसकी आंखें दो विपरीत दिशाओं की तरह थीं, एक में शांति, दूसरी में विनाश। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा प्रकाश से परे की रचना। संध्या ने हाथ फैलाए, आकाश का आधा हिस्सा अंधकार में डूब गया, बाकी आधा रजत प्रकाश से जगमगा उठा। ग्रेटर देन प्रकाश और अंधकार दोनों ही अधूरे हैं। उसकी आवाज में शून्य की गूंज थी। ग्रेटर देन, मैं दोनों को एक कर दूंगी। कोई दिन नहीं रहेगा, कोई रात नहीं, बस एक अनंत संध्या। वह मुस्कुराए और संसार में पहली बार गोधूली काल स्थायी हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वायुज की चेतावनी। संतुलन का देव वायुज ये देखकर कांप उठा। वह मायरा के पास पहुंचा। ग्रेटर देन मायरा, अब हमें कुछ करना होगा। ये संध्या अस्तित्व की रेखा मिटा रही है। मायरा की आंखों में गहरा दुख था। ग्रेटर देन, मैंने अंधकार को समझने की शपथ ली थी, उसे मिटाने की नहीं। पर यह अंधकार नहीं, भ्रम है। संध्या उनके सामने प्रकट हुई। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। ग्रेटर देन, भ्रम नहीं, सत्य। उसने कहा, क्योंकि मैं वह हूँ जो सब कुछ एक करती है। तुम दोनों विभाजन की उपज हो, मैं समापन की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संतुलन का पतन। वायुज ने अपनी शक्ति जगाई। चारों दिशाओं से पवन उठे। प्रकाश और अंधकार दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने बस हाथ बढ़ाया और हवा जम गई। ग्रेटर देन, तेरा संतुलन अब आवश्यक नहीं वायुज, क्योंकि जब सब कुछ एक हो जाए तो संतुलन भी अर्थहीन होता है। उसकी आंखें चमकी और वायुज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति आधी छाया, आधी प्रकाश बन चुकी थी। मायरा ने उसे थाम लिया। ग्रेटर देन संध्या, रुक जा, ये संसार इस मिलन को सह नहीं पाएगा। ग्रेटर देन, जो सह नहीं पाए वे मिट जाने के योग्य हैं। उसके शब्दों के साथ पूरा आकाश धूसर रंग में बदल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूर्णिमा संध्या का राज्य। धीरे धीरे संसार पर एक नया शासन स्थापित हुआ। अब कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, बस एक अंतहीन गोधूली। जीवों ने समय का अर्थ खो दिया। कोई जन्म या मृत्यु नहीं, बस एक लंबा शांत ठहराव। लोगों ने कहा, ग्रेटर देन, ये शांति है, पर उनके हृदयों में बेचैनी थी, क्योंकि कुछ भी बदल नहीं रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा आर्यन की प्रतिध्वनि। सृष्टि के पार, शून्य की गहराई में एक हल्की कंपन हुई। आर्यन की चेतना, जो अब संतुलन की स्मृति बन चुकी थी, उसने इस स्थिरता को महसूस किया। ग्रेटर देन, सृजन तब जीवित रहता है जब परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन रुक जाए तो अस्तित्व सड़ने लगता है। प्रथम आत्मा की गूंज आई। ग्रेटर देन, संध्या ने सृजन को स्थिर कर दिया है। आर्यन, ये संतुलन नहीं, यह मृत्यु का रूप है। आर्यन की आंखें खुली। ग्रेटर देन, तो फिर मुझे लौटना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज वापसी की आहट। संध्या अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसने आकाश की ओर देखा, जहां काले सूर्य के भीतर एक नील बिंदु चमका। वह बिंदु बढ़ता गया और उसके भीतर से एक परिचित आवाज गूंजी। ग्रेटर देन संध्या, तू सृजन की भूल है और मैं वह त्रुटि हूं जो हर बार लौटती है। संध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। ग्रेटर देन आर्यन, नीले प्रकाश से आकाश फट पड़ा और शून्य के केंद्र से आर्यन की पुनर्जन्म चेतना उतरने लगी। आकाशगंगा अध्याय 6 आर्यन की वापसी। शून्य की गहराइयों में हलचल थी। जहां पहले केवल निस्तब्धता थी, अब वहां नीले प्रकाश की धाराएं फूटने लगीं। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उससे उभरा एक परिचित स्वरूप। वह था आर्यन, भाग्य से परे जन्मा और अब सृजन से परे लौटा हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का नील चेतना का पुनर्जागरण। आर्यन की आंखें खुलीं। वह किसी लोक में नहीं था, बल्कि सभी लोकों के बीच एक शून्य सेतु पर खड़ा था। उसके सामने 3 रास्ते थे। पहला, प्रकाश का टूटा साम्राज्य। दूसरा, अंधकार का मृत वन। तीसरा, वह धूसर लोक जहां अब संध्या का शासन था। आर्यन ने कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ शून्य में नील लहरें फैलती चली गईं। ग्रेटर देन, मेरे सृजन ने स्वतंत्रता मांगी थी और अब वह स्वतंत्रता स्थिरता बन चुकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धूसर लोक का दृश्य। आर्यन ने जब संध्या के लोक में प्रवेश किया
तो उसे तुरंत एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। सभी जीव जीवित थे, पर उनमें जीवन नहीं था। कोई न हंसी, न रोना, न भय, बस एक स्थिर ठंडी शांति। बच्चे जन्म ले रहे थे, पर बड़े नहीं हो रहे थे। पेड़ हरे थे, पर उनमें नई पत्तियां नहीं उग रही थीं। आर्यन फुसफुसाया, ग्रेटर देन, ये संसार सांस ले रहा है, पर धड़क नहीं रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संध्या का सामना। संध्या प्रकट हुई, काले और चांदी के वस्त्रों में। उसके माथे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का चिन्ह चमक रहा था। ग्रेटर देन, तू लौट आया, सृजनकर्ता। आर्यन शांत था। ग्रेटर देन, मैंने सोचा था तू संतुलन लाएगी, लेकिन तूने उसे रोक दिया है। ग्रेटर देन, मैंने उसे पूर्ण किया है। संध्या ने कहा, अब कोई युद्ध नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सब कुछ एक है। ग्रेटर देन, पर जब सब एक हो जाए, आर्यन ने धीरे से कहा, तो कोई अर्थ नहीं बचता। संध्या मुस्कुराई, ग्रेटर देन, अर्थ ही तो अशांति की जड़ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज स्मृति का प्रतिरोध। आर्यन ने हाथ फैलाया और उसके चारों ओर की हवा चमक उठी। प्रकाश और अंधकार की स्मृतियां एक साथ प्रकट हुईं। दीपांश, मायरा, वायुज, सबके स्वर गूंज उठे। ग्रेटर देन, संध्या, हम तेरे भीतर हैं। मायरा की आवाज आई, तू हमारी परिणति है, पर हमारा अंत नहीं। संध्या ने झुंझला कर कहा, ग्रेटर देन, वे स्मृतियां अब व्यर्थ हैं, मैं उनका उत्तराधिकार हूँ। आर्यन ने कहा, ग्रेटर देन, हर उत्तराधिकार एक प्रश्न से शुरू होता है, और मैं वह प्रश्न बनकर लौटा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संघर्ष की शुरुआत। संध्या के चारों ओर काले तूफान उठे। उसने हाथ उठाया और आकाश में दो शक्तियां उभरीं, नीली ज्वाला और धूसर प्रकाश। धरती फटने लगी। जीवों के चेहरे पहली बार भय से भर उठे, और उसी क्षण उनके भीतर जीवन की चिंगारी लौटी। ग्रेटर देन, देख, आर्यन बोला। भय ने उन्हें फिर जीवित कर दिया, क्योंकि स्थिरता जीवन नहीं, मृत्यु है। संध्या ने गर्जना की, ग्रेटर देन, तो तू चाहता है कि वे फिर पीड़ा सहें? ग्रेटर देन, हाँ, आर्यन ने उत्तर दिया, क्योंकि पीड़ा ही विकास का पहला बीज है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या। संध्या का क्रोध। संध्या की आंखें काली आग में बदल गईं। ग्रेटर देन, तू अपने ही सृजन के विरुद्ध खड़ा है। ग्रेटर देन, नहीं, आर्यन बोला, मैं उसे फिर से जीवित करने आया हूँ। उनकी शक्तियां टकराईं और ब्रह्मांड में एक विशाल तरंग उठी। समय की धाराएं उलटने लगीं। मायरा, दीपांश और वायुज की आत्माएं नीले प्रकाश से फिर जगमगाने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा पुनर्जन्म का संकेत। आर्यन और संध्या दोनों आकाश में तैरते रहे। उनकी शक्ति अब समरूप थी, कोई किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। संध्या फुसफुसाए, ग्रेटर देन, अगर मैं हार गई तो ये संसार फिर अराजकता में गिर जाएगा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, नहीं, ये संसार फिर स्वयं को चुनने में सक्षम होगा। उनके चारों ओर एक विशाल नीलवृत्त बना, और उससे नई रोशनी निकली, जो न पूरी प्रकाश थी, न छाया, बल्कि जीवन की पहली सांस। आकाशगंगा। अध्याय 7। 3 आत्माओं की वापसी। सूरज और चांद नहीं थे, पर आकाश में एक हल्का नील प्रकाश फैल रहा था। तीनों देव, दीपांश, मायरा और वायुज, अपने अपने स्थानों पर जाग रहे थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि कोई आदेश नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, और कोई नियम उनका मार्ग निर्धारित नहीं कर रहा। ग्रेटर देन, हम कहाँ हैं? दीपांश ने धीरे से पूछा। यहाँ प्रकाश और अंधकार दोनों हैं, पर किसी की जीत नहीं है। ग्रेटर देन, तो यह, मायरा बोली, स्वतंत्रता है। वायुज ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन, हाँ, पर इसका मूल्य समझना होगा। बिना संतुलन की स्वतंत्रता भी हानिकारक हो सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या। तीनों का विभाजन। दीपांश ने महसूस किया कि अब उसका कार्य केवल प्रकाश फैलाना नहीं है। ग्रेटर देन, मैं अब केवल प्रकाश नहीं रहूंगा, मैं वह हूँ जो अंधकार के साथ संतुलन बनाएगा। मायरा ने उसकी ओर देखा। ग्रेटर देन, और मैं अंधकार के साथ अपनी सीमाएं जानूंगी। अब मैं सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी बनूंगी। वायुज ने मध्य में कदम रखा। ग्रेटर देन, और मैं देखूंगा कि दोनों के बीच संतुलन बना रहे, पर मैं किसी का अधीन नहीं रहूंगा। तीनों ने निर्णय लिया। अब वे आर्यन या संध्या के अधीन नहीं थे, वे अपने स्वयं के मार्ग का निर्माण करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज। नए नियम की झलक। आर्यन, जो दूर से सब देख रहा था, धीरे धीरे उनके पास आया। ग्रेटर देन, अब तुम स्वतंत्र हो, उसने कहा, पर याद रखना, स्वतंत्रता जिम्मेदारी भी लाती है।
बिना अनुभव और निर्णय की शक्ति विनाशकारी बन सकती है। दीपांश ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन, मैं जानता हूँ। अब मैं केवल प्रकाश नहीं फैलाऊंगा, मैं ज्ञान और चेतना का दीप जलाऊंगा। मायरा मुस्कुराए। ग्रेटर देन, और मैं अंधकार में भी आशा ढूंढूंगी। वायुज ने आसमान की ओर देखा। ग्रेटर देन, मैं समय और परिवर्तन को देखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि ये दुनिया स्थिर बने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा आर्यन का संतोष। आर्यन ने उनकी आंखों में पहली बार सत्य और समझ देखी। ग्रेटर देन, ये वही मार्ग है जिसे मैंने सोचा था। स्वतंत्र चेतना केवल अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए भी जरूरी है। संध्या, जो दूर से सब देख रही थी, धीरे धीरे पीछे हट गई। उसने महसूस किया कि अब उसकी शक्ति पूर्ण नियंत्रण नहीं रखती। ग्रेटर देन, तो ये संतुलन है। संध्या ने फुसफुसाया। नियंत्रण नहीं, बल्कि समानता। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। ग्रेटर देन, हाँ, अब ये संसार स्वयं निर्णय करेगा। कोई अधिनायक नहीं, कोई नियामक नहीं, सिर्फ चेतना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, नया युग। तीनों देव ने धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्र स्थापित किए। दीपांश ने नगरों में ज्ञान और प्रकाश फैलाया। मायरा ने वन और गहराई में रहस्य और सुरक्षा दी। वायुज ने दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा। संध्या ने दूर से देखा और समझा कि अब उसे केवल साक्षी बनकर रहना होगा। आर्यन ने पीछे हटकर आकाश की ओर देखा। ग्रेटर देन, ये वही संसार है जो स्वतंत्र चेतना से गढ़ा गया है। यहाँ हर आत्मा स्वयं निर्णय लेगी और यही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्धचंद्र, अध्याय 8, संध्या का विद्रोह। संध्या अब केवल एक साक्षी नहीं रही। उसने देखा कि तीन देव, दीपांश, मायरा और वायुज, अपने अपने मार्ग पर चल रहे थे और उनका स्वतंत्र शासन धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ रहा था। संध्या की आंखों में क्रोध और एहसास दोनों थे। ग्रेटर देन, ये संसार मेरे नियंत्रण के बिना विकसित हो रहा है और यह संतुलन मेरे लिए चुनौती बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, पहला कदम। संध्या ने हाथ उठाया। धूसर प्रकाश चारों ओर फैल गया और शहरों और वनों में हलचल होने लगी। तीनों देव ने तुरंत महसूस किया कि संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। दीपांश ने पूछा, ग्रेटर देन, ये किसकी शक्ति है? ग्रेटर देन, संध्या की, वायुज ने कहा। उसने स्थिरता को चुनौती दी है। मायरा ने गहरी सांस ली। ग्रेटर देन, और यह केवल चुनौती नहीं, यह विद्रोह है। उसे समझने की जरूरत है, या ये संसार अस्थिर हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज, संध्या की चुनौती। संध्या ने आकाश में झुकते हुए कहा, ग्रेटर देन, मैं अब ये तय करूंगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तुम तीनों ने स्वतंत्रता दी, पर मैंने उसे सत्य के अनुसार परखा। उसने अपने हाथों से आकाश में धूसर सफेद तूफान उत्पन्न किया। प्रकाश और अंधकार दोनों में हलचल पैदा हो गई। प्रत्येक जीव का हृदय धड़कने लगा। दीपांश ने आगे बढ़ते हुए कहा, ग्रेटर देन, संध्या, तूने संतुलन को तोड़ दिया। अब युद्ध अनिवार्य है। ग्रेटर देन, युद्ध नहीं, संध्या ने उत्तर दिया। मैं इसे परीक्षण कहती हूँ, ताकि ये देखा जा सके कि स्वतंत्र चेतना वास्तव में सक्षम है या नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा परीक्षण की शुरुआत। तीनों देवों ने अपनी शक्तियां संयोजित की। दीपांश का प्रकाश, मायरा का अंधकार और वायुज का संतुलन, सब संध्या के तूफान से टकरा गया। शून्य की गहराई से आर्यन ने देखा और महसूस किया कि अब केवल चेतना ही निर्णायक है। ग्रेटर देन, अगर तीनों देव स्वयं निर्णय ले सकेंगे तो ये संसार जीवित रहेगा, अन्यथा संध्या उसका विनाश कर देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, चेतना की परीक्षा। संध्या ने अपने शक्तिशाली धूसर प्रकाश में कहा, ग्रेटर देन, हर निर्णय जो तुम ले सकते हो वही तुम्हारा अस्तित्व तय करेगा। मैं केवल परिणाम देखूंगी। तीनों देवों ने समझा कि अब उन्हें निर्णय स्वयं करना होगा, न कि केवल शक्ति दिखाना। दीपांश ने कहा, ग्रेटर देन, हम केवल दूसरों को नियंत्रित करके नहीं जीत सकते, हमें अपने भीतर संतुलन बनाना होगा। मायरा ने कहा, ग्रेटर देन, और मैं अंधकार की सीमाओं को स्वीकार करूंगी ताकि उसकी शक्ति को समझा जा सके। वायुज ने कहा, ग्रेटर देन, मैं समय और परिवर्तन को ध्यान में रखूंगा ताकि यह परीक्षण स्थिरता को जन्म दे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज, विद्रोह का परिणाम। संध्या ने देखा कि तीनों देव अब शक्ति के बजाय संतुलन और निर्णय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसकी आंखों में पहली बार संदेह आया। ग्रेटर देन, यदि तीनों अपने मार्ग चुन सकते हैं तो क्या मैं स्वयं का मार्ग भी बदल सकती हूँ? आर्यन ने अपने अंतर से गूंजते हुए कहा,
ग्रेटर दैन संध्या, ये संसार केवल तभी जीवित रहेगा जब तू भी निर्णय को स्वीकार करेगी। केवल शक्ति से शासन नहीं होता। संध्या धीरे धीरे पीछे हट गई। उसने महसूस किया कि अब उसका विद्रोह केवल एक परीक्षण बन गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, नया युग का संकेत। सूरज और चांद नहीं थे, पर आकाश में हल्का नील धूसर प्रकाश फैल रहा था। तीनों देव अब स्वतंत्र थे। संध्या ने विद्रोह के रूप में उन्हें सत्य का पाठ दिया, और आर्यन ने आकाश में देखा संतुलन और स्वतंत्रता का नया युग धीरे धीरे जन्म ले रहा था। ग्रेटर दैन, अब केवल चेतना जीवित है, आर्यन ने कहा, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। आकाशगंगा अध्याय 9, संध्या और आर्यन का सम्मिलन। सूरज और चांद नहीं थे, पर आकाश में नील धूसर रोशनी फैल रही थी। तीनों देव दीपांश, मायरा और वायुज अब स्थिर संतुलन में अपने मार्ग पर चल रहे थे। संध्या, जो पहले केवल विद्रोही थी, अब आर्यन की उपस्थिति महसूस कर रही थी। ग्रेटर दैन, तू फिर आया, पर अब मैं केवल विद्रोही नहीं हूँ, उसने कहा। आर्यन ने मुस्कुराया। ग्रेटर दैन, और मैं केवल सृजनकर्ता नहीं हूँ, हम दोनों अब मार्गदर्शक हैं, ताकि चेतना स्वयं निर्णय ले सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, संवाद और समझ। संध्या ने धीरे से पूछा, ग्रेटर दैन, तुमने मुझे क्यों लौटने दिया? क्यों मैंने स्वतंत्रता का परीक्षण किया? ग्रेटर दैन, क्योंकि, आर्यन ने उत्तर दिया, सच्ची स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं हो। मैंने केवल मार्ग दिखाया, परिणाम तुम्हारे हाथ में है। संध्या ने अपनी शक्ति फैलाई। आकाश में हल्की हलचल हुई। ग्रेटर दैन, तो अब मैं केवल मार्गदर्शक बनूंगी, ना कि नियंत्रक। आर्यन ने सिर हिलाया। ग्रेटर दैन, हाँ, शक्ति अब केवल संतुलन का माध्यम है, न कि शासन का हथियार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज सम्मिलन की शक्ति। आर्यन ने नील ज्वाला और संध्या के धूसर प्रकाश को मिलाया। एक नई ऊर्जा पैदा हुई। न वह केवल प्रकाश थी, न केवल अंधकार, बल्कि संतुलन की पहली चेतना। तीनों देवों ने देखा कि अब उनके नगर, वन और क्षेत्र एक दूसरे के विरोध के बजाय सहजीवन में हैं। दीपांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर दैन, अब मेरा प्रकाश केवल प्रकाशित करता है, दबाने के लिए नहीं। मायरा ने कहा, ग्रेटर दैन, और मेरा अंधकार केवल छाया देता है, भय फैलाने के लिए नहीं। वायुज ने सिर हिलाया। ग्रेटर दैन, संतुलन अब केवल अवलोकन का नाम है, शासन का नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, नया संसार। संध्या ने नील धूसर प्रकाश फैलाया, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसका विद्रोह समाप्त हो चुका है। ग्रेटर दैन, मैं केवल परीक्षण थी, उसने कहा, और अब मैं मार्गदर्शक बन गई हूँ। आर्यन ने उसे देखा। ग्रेटर दैन, और यही वह संसार है जो स्वतंत्र चेतना से गढ़ा गया है। यहाँ कोई अधिनायक नहीं, कोई नियामक नहीं, केवल निर्णय लेने वाली चेतना। संध्या ने आकाश की ओर देखा। ग्रेटर दैन, तो अब ये संसार हर आत्मा को अपनी परीक्षा देगा, बिना भय और बिना नियंत्रण के। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, अंतिम दृश्य। सूर्य और चांद नहीं थे, पर आकाश में हल्की नीली और धूसर रोशनी फैल रही थी। तीनों देव अपने कार्य में व्यस्त थे। आर्यन और संध्या ने पीछे हटकर आकाश में देखा। ग्रेटर दैन, ये वही संतुलन है, आर्यन ने कहा, जो केवल चेतना द्वारा जीवित रहता है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। संध्या मुस्कुराई। ग्रेटर दैन, और अब मुझे शासन नहीं करना, बल्कि मार्गदर्शन करना है। आकाश में नील धूसर प्रकाश स्थिर हुआ। नया युग आरंभ हुआ, पूर्ण स्वतंत्र संतुलन का युग। आकाशगंगा अध्याय 10, संपूर्ण संतुलन का युग। सूरज और चांद अब नहीं थे, लेकिन आकाश में नील और धूसर का प्रकाश स्थिर था। तीनों देव दीपांश, मायरा और वायुज अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता और चेतना का पालन कर रहे थे। आर्यन और संध्या ने पीछे से सब कुछ देखा। ग्रेटर दैन, ये वही युग है जो मैंने कल्पना की थी, आर्यन ने कहा। एक ऐसा संसार जहाँ कोई अधिनायक नहीं, कोई नियामक नहीं, केवल चेतना अपने निर्णय से जीती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, पूरी दुनिया का स्वरूप। नगरों में लोग ज्ञान और प्रकाश में जीवन बसर कर रहे थे। वनों में अंधकार और रहस्य सुरक्षित थे, और उनके बीच संतुलन का लोक, जहां बदलाव और विकास स्वयं में नियंत्रित हो रहा था। दीपांश ने अपने नगर की ओर देखा। ग्रेटर दैन, अब मेरा प्रकाश केवल मार्ग दिखाएगा, नियंत्रित नहीं करेगा। मायरा ने अंधकार की ओर देखा। ग्रेटर दैन, और मैं केवल छाया दूंगी, भय फैलाने के लिए नहीं। वायुज ने संतुलन का लोक देखा। ग्रेटर दैन, संतुलन अब केवल अवलोकन का नाम है, शासन का नहीं।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज आर्यन और संध्या का योगदान। आर्यन ने नील ज्वाला और संध्या के धूसर प्रकाश को एक साथ स्थिर किया। एक नई शक्ति फैली जो न केवल प्रकाश थी, न अंधकार, बल्कि निर्णय लेने वाली चेतना का रूप। संध्या ने कहा, ग्रेटर देन, अब मैं केवल मार्गदर्शक हूँ। विद्रोह समाप्त हुआ और संसार स्वयं अपने निर्णय से आगे बढ़ेगा। आर्यन ने सिर हिलाया, ग्रेटर देन, ये संतुलन कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि इसे कोई आदेश नहीं बनाता, केवल चेतना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त, नया युग। आकाश में नील धूसर रोशनी स्थिर थी। तीनों देवों ने अपने मार्ग अपनाए। संध्या मार्गदर्शक बनी। आर्यन पीछे हटकर आकाश की ओर चला गया। ग्रेटर देन, अब हर आत्मा स्वयं निर्णय लेगी, अपनी पीड़ा और खुशी, अपनी रोशनी और अंधकार के साथ। और इस प्रकार जन्मा संपूर्ण संतुलन का युग, जहाँ सृजन, विनाश और परिवर्तन एक साथ चलते हैं, पर किसी पर नियंत्रण नहीं।